नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर को किस तरह से आपको डाउनलोड करना है और उसका सेटअप किस तरह से करना है। आपके कंप्यूटर में ब्राउजर ओपन करके आपको लिखना है www.deepsoftwares.com। हमारी साइट पे आ जाने के बाद आपको सीधा यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, सरल ऑफरिंग फ्री बिलिंग। आपको वहां पे नीचे डाउनलोड नाउ का बटन दबा देना है। डाउनलोड नाउ के बटन दबाते ही यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। सॉफ्टवेयर की जिप फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आप उसको कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने ई ड्राइव के अंदर पेस्ट कर दे रहा हूं। ये जिप फाइल को आपको करना है अनजिप, मतलब आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर एक्सट्रैक्ट ऑल कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक्सट्रैक्ट फाइल कर रहा हूं तो आप भी उस तरह से करें। एक्सट्रैक्ट फाइल में आपको ओके दे देना है। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा सेम जिप फाइल के नाम से। जिप फाइल के अंदर जाओगे तो आपको इतनी फाइल्स मिलेगी जैसे कि फॉर्मेट, पिक्स, कॉम, M00123, सरल बिल। ये अपनी EXE फाइल है। इसको आपको राइट क्लिक करके सेंड टू, अगर आपका विंडोज 11 है तो नीचे मोर ऑप्शन में आने के बाद फिर इस तरह से आपको ऑप्शन दिखेगा सेंड टू, यहाँ पे डेस्कटॉप कर देना है। और ये दोनों फाइल सरल इंस्टॉल और सेव एज PDF को आपको बारी बारी से रन कर देना है। देखिए ये जो है मेन इंस्टॉलर है, इसमें से सारे ड्राइवर्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको यहाँ पे नेक्स्ट 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 करते जाना है। सिर्फ ये फाइल हो रहा है इंस्टॉल। लास्ट में इसमें आएगा नेक्स्ट और उसके बाद एग्जिट। ये हो गया है हमारा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट। दूसरा एक ये फाइल भी आपको सेम इस तरह से रन कर देनी है। यहाँ पे नीचे क्लिक करके कंटिन्यू दे देना है। ये भी कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपका हो गया है सॉफ्टवेयर रेडी। जो आपने फाइल डेस्कटॉप पे सेंड की है वो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट डबल क्लिक है, इसके ऊपर आप एंटर करोगे तो डायरेक्ट आपका ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अभी सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आएगा एक बेसिक कंपनी का नाम लिखा हुआ है। अगर आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है तो यहाँ से नीचे आप मॉडिफाई का बटन दबा के यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे एंटर लगाते ही आपको पूछेगा आर यू श्योर। आप यहाँ पे एंटर मारोगे तो अपनी कंपनी का नाम आपका आ जाएगा। कंपनी का नाम लिखने के बाद उसमें एंटर करते ही आप सॉफ्टवेयर में अंदर चले जाओगे। अभी सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है अपनी कंपनी की डिटेल अपडेट करनी है। कंपनी डिटेल अपडेट करने के लिए आपको यूटिलिटीज पे क्लिक करना है। वहां पे आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा कंपनी डिटेल सेट। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डेमो डिटेल भरी हुई मिल जाएगी, जहाँ पे आपको अपनी कंपनी लिख देनी है। आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। फिर मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना GST नंबर लिख देना है, प्लेस लिख देनी है, आपकी सिटी का नाम, स्टेट का नाम, आपका स्टेट कोड। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हो। यहाँ पे अपनी कंपनी का दूसरा मोबाइल नंबर, उसका पैन नंबर, उसका पिन कोड नंबर, और यहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल्स लिख सकते हो, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर और IFSC। यहाँ पे सेव का बटन दबाने से ये आपकी कंपनी डिटेल सेव हो जाएगी। दूसरा चॉइस ऑफ सेटअप है यूटिलिटीज में जाके वाउचर फॉर्मेट सेटिंग। आपको यहाँ पे किस तरह का बिलिंग फॉर्मेट चाहिए, यहाँ पे वो भी नंबर ऑफ ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको जो भी बिलिंग फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं अगर 2 नंबर या 3 नंबर सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे 3 नंबर लिख के सेट डिजाइन नंबर फॉर प्रिंट वाला बटन दबाते ही वो सेव हो जाएगा। इसको एग्जिट करके अभी हम आ जाते हैं मास्टर इंट्रोडक्शन के ऊपर। अकाउंट मास्टर, नया कोई भी अकाउंट बनाने के लिए अकाउंट मास्टर का हम यूज करेंगे। उसमें नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मेनली। ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है या क्लोज करना है। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे हमारी क्लाइंट का नाम लिखना है। एंटर मारते ही कॉन्टेक्ट पर्सन नेम, उस कंपनी में जो भी पर्सन है, परचेस मैनेजर जिससे मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ उसका नाम। यहाँ पे उसका एड्रेस, तो आपको एड्रेस 2 लाइन में लिखना है, आधा आधा, जिससे एनवेलप और बिल के प्रिंट में प्रॉपर छपे। उसके बाद सिटी में आपको सिटी लिख देना है। सिटी और स्टेट में एंटर मारते आपको हेल्प मिल जाएगी एक बार, जो भी अपने सिटी और स्टेट में लिखा हुआ होगा। पिन कोड यहाँ पे आप लिख सकते हो। स्टेट में स्टेट नाम लिख देना है। फोन नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे पार्टी का GST नंबर,
जीएसटी नंबर पर एंटर मारते ऑटोमेटिक पैन नंबर और स्टेट कोड आ जाएगा। अगर आपको ईमेल आईडी लिखना है तो वो भी आप यहाँ पे लिख के उसको अपडेट कर सकते हो। अकाउंट मास्टर में कुछ भी अगर आपको चेंज करना है तो मॉडिफाई में जाके यहाँ पे आपको एंटर का बटन दबाना है, जिससे आपको जो भी आपने क्लाइंट्स बनाए होंगे उसकी हेल्प मिल जाएगी। जिसको आपको एडिट करना है उस पर एंटर करोगे तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। एंटर से जो भी आपको चेंज करना है, जो भी डिटेल यहाँ पे आपको अपडेट करनी है, उसके बाद आप एंटर से एंट्री को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट है कैटेगरी मास्टर। मास्टर में जाने के बाद कैटेगरी मास्टर हम इस तरह से समझ सकते हैं, दिस इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। भाई जैसे कि मैं एक मोबाइल स्टोर में विजिट करता हूँ तो वहाँ पे सब अलग अलग सेक्शन बने हुए होते हैं, जिसमें एक सैमसंग का सेक्शन है, एक एप्पल का सेक्शन है, जिसमें उसी कैटेगरी का फोन यहाँ पे आपको बाय करने को मिलेगा। उस तरह से आप भी अपने स्टोर के हिसाब से यहाँ पे सब सेक्शन बना सकते हो। उसके HSN कोड और टैक्स रेट यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। कैटेगरी में ऐड बटन दबाने से यहाँ पे हम नई कैटेगरी ऐड कर पाएंगे। मैं कैटेगरी का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे उसका HSN कोड और यहाँ पे उसका रेट ऑफ टैक्स। एंटर से ये भी सेव हो जाएगा। अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मॉडिफाई और डिलीट में जाके एंटर से आप कर सकते हो। फिर आता है अपना आइटम मास्टर ऐड करने पर इस तरह से आपको स्क्रीन दिख जाएगी। इसमें भी सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, क्लोज। आप ऐड का बटन दबाने से आइटम नहीं आप ऐड कर पाओगे। जैसे मैं अपनी आइटम लिखता हूँ, उसकी कैटेगरी पे एंटर दबाते ही मुझे हेल्प मिल जाएगी मेरे को कौन सी कैटेगरी में जाना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यूनिट कोड आएगा। ये यूनिट कोड यानी कि ये आइटम जो है वो किस नाप तोल पे हम सेल कर रहे हैं, नंग पे बेच रहे हैं, किलो पे बेच रहे हैं, बॉक्स पे बेच रहे हैं, वगैरह वगैरह सारे यूनिट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक बार यूनिट जो भी आपने लिखा होगा तो एंटर बटन से आपको यूनिट के बॉक्स पे हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद उसका सेल्स रेट और उसमें अगर कोई डिस्काउंट्स है तो डिस्काउंट लिख सकते हो। HSN कोड और GST जो है वो ऑटोमेटिक कैटेगरी में से आ जाएगा। आप एंटर की मदद से उसको सेव कर सकते हो। GST सेल्स एंट्री करने के लिए आप सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है और एंट्री में जाके भी GST सेल्स एंट्री में जा सकते हो। उसका शॉर्टकट कंट्रोल G है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सेम वही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, क्लोज करना है। इसमें एक ऑप्शन ज्यादा दिया हुआ है, आपको बिल का प्रिंट आउट निकालना है तो डायरेक्ट प्रिंट ऑप्शन में भी आप जा सकते हो। हम करते हैं अभी नया बिल ऐड करने पे मेरे को कौन सी तारीख पे बिल बनाना है, एंटर। उसमें पार्टी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं एंटर दबाने पे मेरे को सारी पार्टियां मिल जाएगी। मेरे को जो भी पार्टी सिलेक्ट करनी है मैं यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर पा रहा हूँ। आप एंटर करोगे तो उसमें आपको आगे बढ़ जाओगे। एंटर से आपको शिपिंग सिलेक्ट कर लेनी है। ऑटोमेटिक बिल नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर चलन नंबर और ऑर्डर नंबर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। यहाँ पे नीचे आइटम के अंदर आप आइटम का नाम सर्च कर सकते हो। जैसे मैं ये मैक्स, आइटम का नाम भी आप आगे से पीछे से कहीं से भी मोबाइल टाइप फाइंडिंग सिस्टम इसमें दिया हुआ है, कैसे भी आप सर्च कर सकते हो। उसमें कोई आपको डिटेल लिखनी है तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा डिटेल लिख सकते हो। यूनिट कोड उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे आप लिख सकते हो। रेट आ गया। अगर आपको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट आप लिख सकते हो। ऑटोमेटिक GST कैलकुलेशन हो जाएगा और ये एंट्री सेव हो गई। सेकंड आइटम के लिए आप यहाँ पे एंटर मार सकते हो और नीचे आने के लिए यहाँ पे आप पेज डाउन का बटन यूज कर सकते हो। पेज डाउन का बटन यूज करने से डायरेक्ट नरेशन में आ जाएगा। डिलीवरी टाइप कैसा है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ये बिल अगर मैं क्रेडिट में दे रहा हूँ तो क्रेडिट दिन भी यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। डेस्टिनेशन, LR नंबर, अगर कोई ट्रांसपोर्ट से माल जा रहा है तो आप LR नंबर, LR डेट लिख सकते हो। उसका पार्सल कितना है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंटर से ये हो जाएगा सेव। यहाँ पे सेव होने के बाद आपको पूछ रहा है आपको नया एंट्री करना है या इसकी प्रिंट आउट निकालनी है। अगर आपको प्रिंट आउट निकालनी है तो आप प्रिंट पे क्लिक करिए। ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर सिलेक्शन हुआ आ जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू PDF का बटन दबाने से
बिल फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका ऊपर आपका कंपनी का नाम आ गया, नीचे आपका एड्रेस वगैरह आ गया, आपका जीएसटी नंबर आ गया, सारी कुछ डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इस मेनू को क्लोज करने के लिए यहाँ से आप ऊपर से क्लोज दबा सकते हो। फिर अगर आपको कुछ मॉडिफाई या डिलीट करना है तो ये मॉडिफाई और डिलीट वाले ऑप्शन में आप जा सकते हो। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री चलते हैं कोटेशन एंट्री। कोटेशन यानी कि अगर आप किसी को रेट देना चाहते हैं कि ये आइटम इतने में आएगी या उसको एस्टिमेट देना चाहते हैं, उसके लिए कोटेशन एंट्री यूज होती है। कोटेशन एंट्री में जाने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हो, या फिर इसका शॉर्टकट दिया हुआ है कंट्रोल के साथ क्यू, वो भी आप दबा के अंदर जा सकते हो। कोटेशन एंट्री में जाने के बाद आपको सेम ही ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है या इसको क्लोज करना है। आप ऐड का बटन दबाते ही यहाँ पे सीधा डेट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको कौन सी तारीख पे कोटेशन देना है। एंटर, यहाँ पे आप एंटर से पार्टी सिलेक्ट कर सकते हो। एंटर करने के बाद ऑटोमेटिक कोटेशन नंबर आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, न्यू रेट्स। यहाँ पे एंटर करते ही आपको पूरे आइटम्स की हेल्प मिल जाएगी। आइटम में एंटर करोगे, आइटम का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी लिख देनी है, रेट आ जाएगा, डिस्काउंट लिख सकते हो यहाँ पे आप, और ऑटोमेटिक जो जीएसटी लगना है वो भी लग जाएगा। सेकंड आइटम सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो और नीचे आने के लिए इसको पेज डाउन कर सकते हो। रेट वैलिडिटी या कोटेशन की वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। रेट स्पेसिफिकेशन अगर कुछ है, नेगोशिएशन है या नो नेगोशिएशन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फिक्स है। पेमेंट टर्म्स यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। टैक्सेस जो है वो इंक्लूड है या एक्स्ट्रा है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। डिलीवरी टर्म्स, पैकिंग, फॉरवर्डिंग, जो भी आपको यहाँ पे चार्ज लेना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे एंटर से इसको भी सेव कर सकते हो। सेम यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको भाई आपको नया कोटेशन बनाना है या उसका प्रिंट आउट चाहिए, यहाँ से आप कोटेशन का प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है चलन एंट्री। चलन एंट्री करने के लिए आप चलन में जा सकते हो। यहाँ पे ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, क्लोज सेम ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको नया चलन बनाना है तो ऐड का ऑप्शन दबा सकते हो। ऑटोमेटिक डेट आ जाएगी। अगर डेट में आपको आगे जाना है तो आप अप और डाउन एरो से, पूरे सॉफ्टवेयर में डेट आगे जाने के लिए अप डाउन एरो यूज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। पार्टी में एंटर करने से आपकी पार्टी आ जाएगी। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद अगर उसका ऑर्डर नंबर है तो ऑर्डर नंबर आप लिख सकते हो। टाइप में एंटर करोगे, आपकी जो भी टाइप्स होगी वो आ जाएगी। चलन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आइटम कोड में एंटर करने से आपके आइटम की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप अपने आइटम सर्च या सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। क्वांटिटी में आप क्वांटिटी लिख के रेट लिख सकते हो। नेक्स्ट, नीचे आने के लिए पेज डाउन बटन दबाना है आपको। नीचे आपको यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे आपको कोई चार्जेस लगाना है वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट एलआर नंबर, डेस्टिनेशन भी आप यहाँ पे डाल के इसको सेव कर सकते हो। सेम इसमें भी वही फीचर है, आपको प्रिंट देनी है या नई एंट्री देनी है, यहाँ से आप अपना प्रीव्यू और प्रिंट दे सकते। एस्केप से एंट्री से बाहर आ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिस्ट में आपको पार्टी लिस्ट, कैटेगरी लिस्ट, एड्रेस कार्ड प्रिंट और प्रोडक्ट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम पार्टी लिस्ट में जाते हैं। पार्टी लिस्ट में शो बटन दबाने से आपको सारी पार्टियां देखने को मिल जाएगी। अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक सिटी की पार्टी देखनी है तो आप सिटी में जाके F1 हेल्प दबा के पर्टिकुलर सिटी सिलेक्ट करके एंटर से उसको शो करोगे तो आपको सिंगल सिटी की मिल जाएगी पार्टीज। अगर आपको सेम एक आपको स्टेट में एक ही स्टेट की कोई पार्टी देखनी है तो उसमें भी आप हेल्प लेके एंटर से वो स्टेट की सारी पार्टियां देख सकते हो। ये रिपोर्ट आप प्रीव्यू PDF कर सकते हो, प्रीव्यू एक्सेल कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट ऑप्शन भी सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। दूसरा रिपोर्ट है हमारा कैटेगरी लिस्ट प्रिंट। कैटेगरी लिस्ट प्रिंट में शो बटन दबाते ही आपने जो भी कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट की होगी वो सारी आपको देखने को मिल जाएगी। रिपोर्ट को भी आप एक्सेल PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हो और डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हो। एड्रेस कार्ड प्रिंट मेनू यूज करने से आप किसी पार्टी का एनवलप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। और लास्ट रिपोर्ट है हमारा प्रोडक्ट लिस्ट प्रिंट। प्रोडक्ट लिस्ट प्रिंट में डायरेक्ट शो करने पे आपको सारी आइटम दिख जाएगी। उसमें दो ऑप्शन दिए हुए, कैटेगरी वाइज प्रिंट और कंटिन्यूस बिल प्रिंट। कंटिन्यूस बिल प्रिंट में आप असेंडिंग ABCD वाइज देख पाओगे और कैटेगरी में आप कैटेगरी वाइज
इसको प्रिंट देख पाओगे। उसमें से आपको यहाँ पे ऑप्शन है फॉर कैटेगरी, अगर आपको सिंगल एक कैटेगरी की प्रोडक्ट सिलेक्ट करके देखनी है तो आप वो भी देख सकते हो। और यहाँ पे फॉर साइज या फॉर आइटम, एक ही आइटम का अगर देखना है तो भी आप यहाँ से सिंगल प्रोडक्ट का भी एक रिपोर्ट देख सकते हो। ये रिपोर्ट को आप एक्सेल और पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में सबसे पहला रिपोर्ट है GSTR1 RD सेल्स। जो रजिस्टर्ड डीलर को हमने सेल्स किया है वो रिपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक का आपको रिपोर्ट देखना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे शो बटन दबाते ही आपको रिपोर्ट शो हो जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक पार्टी का देखना है तो यहाँ पे पार्टी में F1 दबाने से उसकी हेल्प मिल जाएगी। पर्टिकुलर एक सिटी एक स्टेट का देखना है तो आप F1 से हेल्प ले सकते हो। उसको शो करने के बाद ये रिपोर्ट को भी आप पीडीएफ और एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। सेकंड रिपोर्ट है हमारा GSTR1 URD सेल्स रजिस्टर। जो ऐसे लोग हैं जिनके पास GST नंबर नहीं है, उससे अगर आपने सेल्स किया है तो वो इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिल जाएगा डेटा। तीसरा रिपोर्ट है हमारा सेल बिल रजिस्टर, जिसमें आपको एंटर से शो करने पर जितनी भी सेल्स एंट्री आपने की है वो सारी एंट्रियां यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसका बिल नंबर कौन सा था, डेट कौन सी थी, पार्टी क्या थी, उसका सिटी, उसका GST नंबर, एसेसेबल वैल्यू, उसमें कितना टैक्सेशन लगा हुआ है और उसकी अमाउंट। अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक ही क्लाइंट के सारे बिल्स चाहिए हैं तो आप यहाँ पे F1 करके एंटर से उसको शो करोगे तो आपके पास वो भी आ जाएंगे। अगर आपको एक सिटी के सारे बिल्स चाहिए तो आप वो निकाल सकते हो, एक स्टेट के सारे बिल चाहिए तो भी आप इसमें निकाल सकते हो। ये रिपोर्ट भी है, आप पीडीएफ और एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारा रिपोर्ट्स में जाके सेल बिल डिटेल रजिस्टर। सेल बिल डिटेल रजिस्टर में शो बटन दबाने से ये पूरा रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। इस रिपोर्ट में हमारी पार्टी के सारे बिल के आ जाते हैं और बिल के साथ साथ उसमें कौन कौन सी आइटम गई है, उसके डिस्क्रिप्शन, उसमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सारी डिटेल इसमें आ जाती है। इसीलिए इस रिपोर्ट का नाम है सेल बिल डिटेल रजिस्टर। अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप हमारे ईमेल आईडी care@deepsoftwares पे हमें मेल कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube और Instagram पेज फॉलो करते रहो ताकि इसमें कुछ भी अपग्रेडेशन आ रहा है या कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो आपको वो मिलती रहे।